जहां राखी के लिए कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। 4300 करोड़ का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। कर्ज लेकर रक्षाबंधन का तोहफा देगी सरकार। लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देगी तो 250 रुपए अलग से देने की सीएम कर चुके हैं घोषणा। 30 जुलाई को आरबीआई से प्रदेश सरकार कर्ज लेगी। 8 जुलाई को 7,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था तो 30 जुलाई के बाद 44 बताते चले कि 44,340 करोड़ के पार कुल ये कर्ज होता हुआ जाएगा। ऐसे में लगातार प्रदेश में जो कर्ज का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और एक महीने में दूसरी बार ये कर्ज लिया जा रहा है। निहारिका लगातार ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। निहारिका, कहीं ना कहीं कर्ज का जो बोझ है वो प्रदेश पर बढ़ रहा है और एक बार फिर एक ही महीने में 2 बार ये कर्ज लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय पहले भाजपा सरकार ने ये घोषणा की थी कि इस बार लाडली बहनों को राखी के पहले 250 रुपए की अलग से राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि जो लाडली बहनों को हर मंथ राशि दी जाती है, हर महीने जो राशि दी जाती है उसके अतिरिक्त 250 रुपए की राशि उन्हें रक्षाबंधन के पहले तोहफे के रूप में दी जाएगी। यही कारण है कि भाजपा सरकार जुलाई के महीने में लगातार दूसरी बार अब कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। अगर हम बात करें तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में 250 रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी। अब ये इस कर्ज के लिए सीएम ने आरबीआई का दरवाजा खटखटाया था। आरबीआई के माध्यम से ही ये पूरा कर्ज लिया जाएगा और अब 4300 रुपए यानी कि 4300 का कर्ज जो है, 100 करोड़ रुपयों का कर्ज जो है वो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में लेने वाली है और इसके चलते जुलाई में लगातार दूसरा कर्ज होगा। इसके पहले भी जो कर्ज है वो 8 जुलाई को लिया गया था। 4800 करोड़ रुपयों का उन्होंने इस पूरे मामले में निहारिका, कर्ज पे कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है प्रदेश में। अब आने वाले समय में अगर देखा जाए तो आखिर कितना ज्यादा बोझ प्रदेश पर पड़ सकता है और इसमें आम लोगों को कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है? देखिए, बोझ तो लगातार बढ़ ही रहा है क्योंकि अगर हम इस वाले कर्ज यानी कि जो अब 30 जुलाई को वो कर्ज लेने वाले हैं उसके बाद की बात करें तो कुल मिलाकर 4,40,340 करोड़ रुपयों का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर रहेगा। और ये कर्ज जो है इसे चुकाने में कहीं ना कहीं आम जनता की जेब भी भारी होती है। टैक्स स्लैब्स बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद अलग से जो आम जन है उनका जो टैक्स भरा जाता है उसके माध्यम से ही ये सारे खर्चे सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन खर्चों के अलावा भी जब उन्हें पैसों की जरूरत लगती है तो वो ये सारे खर्चों के लिए इस्तेमाल करती है ये पूरी गाइडलाइन आरबीआई की, जिसके माध्यम से वे लोग कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के बाद फिर वो आम जनता के ऊपर जब भार पड़ता है पैसे चुकाने का तो सरकार आम जनता से वसूलते हुए इस पूरे कर्ज को चुकाती है। ऐसे में आम जनता के ऊपर भी काफी बोझ पड़ता है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए अलग से पूरा बजट, पूरे साल भर का बजट यहाँ पे सैंक्शन होता है। उसके बावजूद भी अगर सरकार को कर्ज लेने पड़ रहे हैं इन तमाम चीजों के लिए तो फिर ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में एक तरफ महिलाओं को खुशी तो जरूर मिलेगी, लेकिन जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है उससे उबरने के लिए सरकार और क्या कुछ कदम उठाती है। रुकेंगे आप लाल